ये किसने बताना है कि सारी रात कहाँ थे? आपको बताऊं मैं? क्या मतलब है इस बात का? पहले भी मुझे ही बताते थे ना। आई एम सॉरी भाभी, मगर पहले जैसा इस घर में कुछ नहीं रहा। इसका जो दिल में आता है वो करता है यहां। कोई घर छोड़कर चला जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है। तो जब सब चल रहा है यहां, तो मुझे भी सांस लेने का हक है। अगर मैंने अपनी मर्जी कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? बदतमीज। ये सिखाया गया है तुम्हें कि बड़ों से इस तरह बात करो? बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती कि रोहान मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ईशन, क्या बात है ईशन? इधर देखो ईशन, इधर देखो, इधर देखो ईशन। तुम रो क्यों रही हो? ईश्वर क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। अंकल ने मना कर दिया? इसमें रोने वाली क्या बात है? सॉरी। ईश्वर, मैं हूं ना, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी गया हूं और कभी नहीं जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। डैड ने मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया। तो कोई नहीं ईश्वर, मैं बात करता हूँ, मना लूंगा उन्हें। वो नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा?
डैड चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालो। नहीं ईश्वर, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज आशिर, मेरी खातिर प्लीज मान जाओ। फिर तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर तुम जानती हो ये फैसला लेकर हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। और मुझसे ये सब कुछ नहीं होता ईश्वर। मैं तुम्हें लेविश जिंदगी देकर तुम्हारे डैड का दिया हुआ चैलेंज तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, बट उनका बिजनेस वो मैं कभी नहीं ज्वाइन कर सकता। प्लीज इस बात को समझो ईश्वर। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी जिद के आगे राजी हो सकते हैं। एंड आई नो तुम अंकल को कन्विंस कर लोगे। प्लीज कर लो मेरी खातिर। रोने वाली क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा पानी पियो। नहीं पी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बैठो। हजार दफा तुम्हें समझाया अपने जज्बात पे काबू रखो। क्या मिला असद भाई की नजर में बुरा बनके? क्या हो गया रोहान, क्यों इतना जज्बाती हो गए हो? मुझे नहीं अच्छा लगता तुमने कोई हाथ उठाया। ऐसा भाभी को अपने सामने देखता हूं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाना है इस घर से बाहर? बताओ, तुम्हें भी आशिर भाई की तरह इस घर से बाहर जाना है? नहीं ना? तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा रोहान। प्यार से सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। सबके सामने अपने आप को मजलूम साबित करना पड़ेगा तुम्हें, वरना ये आयजा भी ना मजलूम बन बन के हमें बुरा बनाती रहेंगी। जब कीचड़ में पत्थर फेंकते हो ना तो छींटे हप्पे आते हैं। ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी रोहान। उन्हें मौका नहीं देना रोहान कि वो किसी के सामने हमें बुरा बनाए। ये बात समझ में आ रही है? इनायत जिस घर से मेरे भाई और भाभी को ही निकाल दिया, मुझे उस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा दिल चाहता है मैं शाम से पहले ही घर छोड़कर चला जाऊं। बस बाबा का ख्याल मुझे मारता है। अगर आशिर भाई की तरह मैं भी घर छोड़कर चला गया ना इनाया, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ उनकी खातिर। इन लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही कह रहे हो। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब सुबह जाके आइजाबी से सॉरी करना असद भाई के सामने। ताहबू की खातिर घर का माहौल भी तो ठीक करना है ना। वो बहुत परेशान है रोहन। खुशी